देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साधना प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। एक कर्म योग की साधना होती है, एक कर्म संन्यास की साधना होती है। कर्म योगी का अर्थ होता है जिस समय आप संसार में संसारी वर्क कर रहे हो उस समय आप कैसे भक्ति करें। और कर्म संन्यासी का मतलब होता है जब आप यहाँ सत्संग में आते हैं और अपने आप को साधक रियलाइज करते हैं, संसारी जीव नहीं मानते, उस समय आप कर्म संन्यास की साधना करते हैं। अर्थात कुछ समय के लिए आप ये भुला देते हैं कि मैं एक संसारी जीव हूँ और मेरा भी संसार में तमाम काम है, चाहे मैं कोई नौकरी करता हूँ, मेरे घर परिवार में कोई रहता है, क्या होता है, सुखी हूँ दुखी हूँ, ये सब भूल करके मैं एक साधारण जीव हूँ जो कि बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि अनादिकाल से भगवान से विमुख है। हमारी गड़बड़ी यही है कि हम भगवान से विमुख हैं। जब ते जीवते हरि बिल गानो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। ये जब जीव भगवान से अलग हुआ, पृथक हुआ और इसने अपने जीवत्व को भुला दिया और अपने को शरीर मानने लगा, इसी कारण से संसार में ये तमाम प्रकार का दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए इस जीव को परमात्मा को फिर से अपनाना पड़ेगा और उस अपनाने के लिए परमात्मा के बारे में जानना जरूरी है, उनसे बार बार मिलना जरूरी है। मिलने का मतलब मन का संग होना, मन का संग ही वास्तविक मिलाप है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान का सहयोग पाने वाली भगवान की रानियों को वो स्थान नहीं मिला जो भगवान का वियोग पाने वाली गोपियों को मिला। भगवान का वियोग पाने वाली गोपियां भगवान का प्रतिदिन स्मरण करती है, प्रतिक्षण स्मरण करती है, सर्वत्र श्याम सुंदर को देखती है। एक जगह नहीं, जित देखो तो श्याममयी है। त्रिभुवनम अपि तन्मयम विरहे, पूरा त्रिभुवन श्याम सुंदरमय दिखाई पड़ता है और उनकी रानियों को एक ही स्थान पर श्याम सुंदर दिखाई पड़ता है। ये वियोग की महिमा है। वियोग में व्यक्ति भगवान के गुणों को जान पाता है, उसको समझ पाता है। संयोग में तो कई बार उसमें दोष बुद्धि भी लगती है, अरे ये तो हमारे जैसे दिखता है, चलता है, खाता है, पीता है, हमारी जैसी है, इसमें खास क्या है। लेकिन जब योग होता है किसी का, तब उसका वास्तविक महत्व समझ में आ गया। इसीलिए महाराज के प्रकरण में भी जब गोपियां कहती हैं ठाकुर जी से कि हम आपको भगवान मान करके आए हैं, तो ठाकुर जी उपदेश देते हैं कि अगर भगवान माना है तो श्रवणात् दर्शनात् भावात् मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरे भगवान मुझे माना है तो मुझसे मिलने की जरूरत नहीं, फिर अपने घर में बैठ करके मेरा भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि अगर मुझसे मिलने आओगी तो मुझ में दोष बुद्धि लगेगी। इस कारण अतएव हमारा लक्ष्य ये है कि हमसे जो गड़बड़ी हुई थी, माना हमने गलती की है, लेकिन वो भगवान करुणा निधान है, उसके आगे हम आंसू बहा करके अगर उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगेंगे, उसको पुनः अपनाने के लिए विवश करेंगे, तो वो एक ना एक दिन अवश्य अपनाएंगे। ऐसी भावना रखनी चाहिए। देखिए, शरणागति के 6 अंग बताए गए हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पा, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासा, गोप तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, छड्विदा शरणागति। इसकी पहली शर्त है आनुकूल्यस्य संकल्पा, अर्थात श्री कृष्ण के और गुरु के, यानी जिसके भी शरणागत है हम, उसके अनुकूल ही चिंतन। लेकिन संसार में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, उसकी कोई बात देखी कभी अच्छी लगी, कोई बात देखी कभी खराब लगी, कभी हमने कोई अपराध कर दिया, या मान लीजिए वहां से वो गुरु डांट रहा है, उस समय अनुकूल चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दूसरी शर्त बनाई, प्रातिकूलस्य वर्जनम,
अगर कभी अनुकूल चिंतन ना हो तो प्रतिकूल कभी ना होने पाए। क्योंकि अगर कभी प्रतिकूल चिंतन हुआ, गलत चिंतन हुआ, तो आप यहाँ बैठ करके कितनी भी साधना करेंगे, उस साधना का कोई फल नहीं मिलेगा, भगवत नाम भजन का कोई फल नहीं मिलेगा। ये नामापराध इतनी भयंकर चीज है कि अगर कोई व्यक्ति नामापराध करता है, फिर चाहे कितना ही भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, कितना ही प्रयास करे, उस साधना का फल उसको नहीं मिलेगा, उससे उसका अंतःकरण भगवान में नहीं जुड़ेगा। इसलिए प्रातिकूल से वर्जनम और रक्षित यदित विश्वास, भगवान हमारे रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी शरण में हैं, तो उन पर विश्वास रखना ये भी हमारा काम है। इस प्रकार से भगवान के लिए अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करनी है। वो श्याम सुंदर कब हमको मिलेंगे, ऐसी भावना उत्पन्न करनी है। वैसे तो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदी भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो हम जो भक्ति करते हैं उसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, बस एक ही नियम है। वो क्या? स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाति, सर्वे विदिदेशास्युरे तयोरेव किंकरा। अर्थात प्रतिक्षण श्याम सुंदर का स्मरण बना रहे। जितनी देर आप यहाँ बैठे उतनी देर केवल श्याम सुंदर का ही चिंतन हो, भगवान का ही चिंतन हो, गुरु का ही चिंतन हो, और एक क्षण को भी उसका विस्मय ना होने पाए, वो भूलने ना पाए। जैसे शास्त्रों वेदों में विधि निषेध होता है ना, एक विधि एक निषेध, उसी प्रकार से विधि है कि श्याम सुंदर का हमेशा चिंतन रहे, और निषेध है कभी वो भूलने ना पाए। इतना हम ध्यान रखें और इतना ध्यान रख के कीर्तन करें और भगवान के मिलने के लिए आंसू बहाएं। ये बात गांठ बांध लें कि हम कोई भी साधन करते हैं, लेकिन जब तक हम आंसू नहीं बहाते तब तक हमारा प्यार ठीक नहीं है। जब किसी से प्रेम होता है तो उस प्रेम से फिर आंसू आते हैं। वो आंसू आना पहला स्टेप है, पहला कदम है, और हम लोग उसी से कतराया करते हैं। यहाँ तक कि रामायण में तो इतना लिख दिया गया कि ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवहि श्रवहि कुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जिसका समस्त मन इंद्रियां भगवान के लिए व्याकुल नहीं होता, जिसके कान भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते, जो आंख भगवान के दर्शन करना नहीं चाहते, वो बेकार है। उस मनुष्य का जीवन ही बेकार है जो भगवान को पाना नहीं चाहता। अतएव भगवान को पाने की परम व्याकुलता उत्पन्न करनी है, और यहाँ आकर के अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना है। और जब घर चले जाएं अपने या संसार में काम करने लगे, उस समय बीच बीच में ऐसा अभ्यास बनाना है कि आज हमने सत्संग में ऐसी बात सुनी थी। मेन काम है पहले श्रवण करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने सुना उसका मनन करना। अगर उसका मनन हमने नहीं किया तो जो सुना वो फिर भूल जाएगा। जो संत महात्मा उपदेश देते हैं वो उपदेश दो ही बार रुक सकता है, या तो जिसको उपदेश दिया जा रहा है वो ठीक पात्र हो, उसका अंतःकरण शुद्ध हो, तब वो प्रवचन रुकेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका बार बार मनन हो, बार बार चिंतन मनन से फिर उसके अंतःकरण में वो बात बैठ जाएगी। इसलिए पहले श्रवण, फिर मनन और कीर्तन। कीर्तन करने का मतलब जो शब्द संत महात्मा लिख गए हैं अपने पदों में उसको गाना, ये भी बहुत आवश्यक है। जब हम गाएंगे तो वो बातें हमारे अंतःकरण में बैठेगी। हम क्या गा रहे हैं इसको समझने की चेष्टा करना। देखिए, भगवान ने अपने नाम में इतनी शक्ति रखी है कि केवल उनका नाम लेने से हमारे अपराध कट जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम पदम।
भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारे अनंत काल के अपराध कट जाया करते हैं और हमारा मन भगवान में लगा करता है। इसलिए इस भावना से हम संकीर्तन करें।